आइए आइए। और अपने देंगे 400-450 हदीस है क्या? हाँ है। आप इसमें वीडियो में बयान करना, मैं डाउनलोड करूँगा हदीस। एतिकाफ़ के बड़े अहम मसाइल है, फिर लैलतुल क़द्र कब है, क्या ये सारे मसाइल इंशाल्लाह कल देख लेंगे, क्योंकि परसों है तो कल इंशाल्लाह देखेंगे। आज सूरह नूर के अभी भी बहुत अहकामात अहम है जो खुसूसी ख़वातीन के ताल्लुक़ से और आप लोगों के ताल्लुक़ से भी है। कल बात चल रही थी लिआन के ताल्लुक़ से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वल्लज़ीना यरमूना अज़वाजहुम, जो शख्स अपनी औरतों पर इल्ज़ाम लगाता है, वलम यकुल लहुम शुहदा इल्ला अनफुसिहिम, और उसके पास गवाह नहीं है सिवाय खुद के। कोई बंदा अपनी वाइफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, बदकारी का तहमत लगा दिया और उसके पास गवाह नहीं है, सिर्फ बोल रहा है मैं अकेला गवाह हूँ, तो अल्लाह कहता है कि वल्लज़ीना यरमूना अज़वाजहुम वलम यकुल लहुम शुहदा इल्ला अनफुसिहिम फ़शहादतु अहदिहिम अर्बअु शहादातिन बिल्लाह। एक तो ये, दूसरा ये समानीना जल्दा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है अगर वो गवाह नहीं पेश कर सकेगा तो उसको 80 कोड़े लगाए जाएंगे। कितने कोड़े? 80 कोड़े लगाए जाएंगे। और अगर वो इल्ज़ाम लगा देता है और साथ ही साथ 4 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन की क्या करता है, कसमें खा लेता है। वल खामिस, और 5वीं मरतबा कहता है अन्ना लानतुल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत है मुझ पर अगर मैं क्या हूँ, झूठा हूँ। तो ये क्या हो गया, अपनी तरफ से क्लियर हो गया। अब रहा वाइफ का मसला, उसकी बीवी का मसला, वो भी अगर 4 मरतबा अल्लाह की कसमें खा लेती है। वल खामिस, और 5वीं मरतबा कहती है अन्ना गज़ब अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन का गज़ब हो मुझ पर अगर ये बंदा जो है वो सच्चा है, यानी जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है वो सच कह रहा है, तो अल्लाह का गज़ब मुझके ऊपर, मेरे ऊपर हो। अगर लेडीज़ भी ये कह लेती है और जेंट्स दोनों ने कसमें खा ली, दोनों ने 5 काम पूरे मुकम्मल कर दिए, 5 मरतबा, 4 मरतबा कसमें खाना है, 5वीं मरतबा वो कहेगा अल्लाह की लानत और ये कहेगा अल्लाह का गज़ब। ये हो गया मरतबा। अब क्या होगा आगे, ये रह गया था, बहुत से लोग सवाल कर रहे थे, हमारा ट्रैक दूसरी चले गई थी। तो जो आगे मसला जो है वो ये होगा कि अब इन दोनों को अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि दोनों ने इल्ज़ाम लगा दिया, दोनों ने कसमें खा लिया, अब इनका और अल्लाह का मामला है। अब उन दोनों को अलग कर दिया जाएगा। अब अलग होगा, दोबारा ये लोग निकाह नहीं कर सकते, ये अलग हो जाएंगे। अब हमेशा के लिए इन लोगों को अलग कर दिया जाएगा। ये है लिआन का तरीका। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि किसी भी मोमिन औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से, बहतान लगाने से आप बचो। इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात मुमिनातिल गाफिलात, जो भी इंसान मोमिन औरतों पर इल्ज़ाम लगाता है, लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा, उसके ऊपर दुनिया व आखिरत में अल्लाह की लानत है। तो बहुत बड़ी बात है। और मैंने कहा था कि आज हम किसी को भी देखकर फ़ौरन उसके किरदार की बातें करने लग जाते, बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए। कोई बुरखा नहीं पहन रही है, ये कह सकते हो आप कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरखा पहनने का हुक्म दिया है, और अल्लाह के नबी को हुक्म किसने दिया था, अल्लाह ने। तो अल्लाह का हुक्म है, आपको अपने आप को क्या करना है, छुपाना है। लेकिन अगर कोई नहीं छुपा रही है, आप डायरेक्ट उसके ऊपर ये लेवल नहीं लगाओ कि तू जहन्नमी है ना, ये कहने से क्या करो, बचो। अहादीस बताओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि कोई औरत अगर खुशबू लगाकर एक ऐसी मर्दों की जमात के पास से गुज़रती है और उन मर्दों को इसकी खुशबू आती है, तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगी, वो ज़ानी है। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, तो औरतों को खुशबू लगा के बाहर निकलना नहीं है। ये चीज़ें आप बताओ, लेकिन हुक्म मत लगाओ, फतवे मत लगाओ कि तू जहन्नमी है। इन चीज़ों से बचो। और मैंने ये दलील भी दी थी कि बहुत से लोग अगर ये कहते हैं कोई लेडीज़ जॉब कर रही है तो उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि वो क्या है, बदकिरदार है। तुम कैसे कह सकते हो यार, किसी को नहीं कह सकते आप, किसी भी लेडीज़ के ऊपर। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि आज मोमिन औरतें क्या जॉब नहीं कर रही है, कर रही है जॉब। इस्लाम ने जॉब को पसंदीदा नहीं कहा है। इस्लाम ने लेडीज़ को हमेशा के घर में रहने का हुक्म देता है, हमेशा से। यहाँ तक कि सही हदीस में मिलता है लेडीज़ के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए उसके घर के सबसे अंदर वाला घर है बेहतर, ये भी सही हदीस के अंदर मिलता है। लेकिन वो अलग मामला है, वो क्या है, अलग मामला है। कोई औरत घर में नमाज़ पढ़ रही तो उसको सबसे अंदर वाले घर में पढ़ने के लिए कहा गया है, ये अलग मामला है। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ कि लेडीज़ को हमेशा से घर में रहने का हुक्म इस्लाम दे रहा है। अब रहा मसला मसाजिद में, तो मसाजिद में खुद सहाबिया आया करती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास करके कहा कि औरतों को मस्जिद आने से मत रोको, अल्लाह की बंदियों को मस्जिद आने से मत रोको। सही मुस्लिम के अंदर आपको रिवायत मिलेगी।
तो हम किसी भी लेडीज़ के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाए। अगर कोई जॉब कर रही है, आप उससे क्या कहें कि जॉब करना इस्लाम में पसंदीदा नहीं है, ये कह सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इल्ज़ाम आप लगा नहीं सकते हो। और ये भी बात है कि उसकी क्या मजबूरी आप जानते नहीं हो सकता है उसका बाप ना हो, पॉसिबल है, उसका भाई ना हो सकता है, हो सकता है बाप भाई हो लेकिन देखते ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसके पास एक हलाल रास्ता है कि वो जॉब कर सकती, दूसरा हराम रास्ता है जो आप जानते होंगे आज किस तरफ जा रही है ख़वातीन। तो किसको अपनाएगी? वो हलाल रास्ते पे जाएगी, जॉब करने का ऑप्शन दिया जा सकता है। तो किसी भी लेडीज़ के ऊपर आप डायरेक्ट बहुतान नहीं लगाएंगे, बहुतान लगाने से हमें बचना है, वरना ये जो है लानत अल्लाह की हमारे ऊपर भी आ सकती है। किसी लेडीज़ के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, खासकर मोमिन, मोमिन मतलब मुसलमान, मुसलमान के ऊपर, मुसलमान ख़वातीन के ऊपर आप इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। चलो फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है औरतों को खुसूसी जो चीज़ सिखाई जा रही है, साथ साथ आपको भी, सारे ही लोगों को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लाए, ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम, कि तुम अपने घर के सिवा किसी के घर में दाखिल मत हो। ये अहम मसाइल है, सुन लो, एकदम अलर्ट रहना, क्योंकि इसमें बहुत लोग क्या करते पता है, सुस्ती से काम लेते, गौर नहीं करते इसके ऊपर। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। सही हदीस में आता है, आँख फोड़ डालो उसकी। क्या आता है हदीस में? जो बंदा आपके घर में झाँक रहा है उसकी आँख फोड़ दो, और आपके ऊपर गुनाह भी नहीं होगा, लेकिन कोई फोड़ना नहीं। ये सिर्फ इसकी क्या कबाहत बताई गई है कि झाँकने से मना किया गया है। तो मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह कह रहा है ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम, कि आप अपने घर के अलावा किसी के घर में दाखिल ना हो, हत्ता तस्तअज़िनू, यहाँ तक कि आप क्या कर लो, इजाज़त ले लो, व तुसल्लिमू, और क्या कर लो, सलाम कर लो, अला अहलिहा, जो लोग अंदर हैं उन लोगों से क्या करो, सलाम करो, इजाज़त ले लो, उस वक्त तक कि आप किसी के भी घर में दाखिल नहीं हो सकते हैं। और इसमें आपका बेटा भी दाखिल है, आपका बेटा भी दाखिल है। बेटा अगर शादीशुदा है और गैर शादीशुदा है तब भी आप उसके घर में लॉक करके ही दाखिल होंगे, बगैर आप खटखटाए किसी के भी घर में सिवाय अपने खुद के दाखिल नहीं हो सकते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस से हमें मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल रहा है कि वो या राइट खड़े होते या लेफ़्ट खड़े होते, दरवाजे के सामने भी खड़े नहीं होते थे। आप किसी के घर जा रहे हो तो जाके दरवाज़ा ठोक रहे हो, इजाज़त लेने आओ और सामने ही खड़े हो, आपको सामने खड़े के रहने की इजाज़त नहीं है। आप या तो राइट खड़े होंगे या तो लेफ़्ट खड़े होंगे। यानी क्या, आप सामने खड़े ना हो, अंदर से लेडीज़ भी आ सकती है, आपको अपनी नज़रों की हिफाजत करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा से राइट खड़े होते या लेफ़्ट खड़े होते, यानी कैसा, बंदा दरवाज़ा है तो इस तरफ खड़े हो दीवार के साइड और दरवाज़ा ठोक के नज़रें नीचे रखे, वो अगर इजाज़त देती है या देता है तब आपको लगा जैन से तो आप आगे आ सकते हैं, लेडीज़ से तो आपको आगे आने की भी इजाज़त नहीं है। तो किसी के भी घर में जाने से पहले आपको इजाज़त लेना है। फिर अल्लाह ने कहा व तुसल्लिमू, और आपको सलाम करना है। हम तो सलाम करते ही नहीं, सलाम करके ही दाखिल होना, करते तो बहुत अच्छी बात है, इल्ला माशाअल्लाह अक्सरियत जो है वो सलाम को फोकस नहीं करती है, सलाम के ऊपर। सलाम करना है, अगर मुसलमान भाई है तो आपके लिए सलाम करना ज़रूरी है। किसी के भी घर में जाओगे मुसलमान की इजाज़त लीजिए। फिर अल्लाह कह रहा है फ़इल्लम तजिदू फ़ीहा, और अगर घर में आप किसी को भी नहीं पाते हो, बेटा खामोश खामोश, दूर दूर हो जाओ। फिर अल्लाह कह रहा है फ़इल्लम तजिदू फ़ीहा, कि अगर आप घर में किसी को भी नहीं पाते हैं, फ़ला तदखुलूहा हत्ता युअज़न लकुम, तो आप और दाखिल ना हो घर के अंदर जब तक इजाज़त ना ले ले। क्या होता है, आप गया दरवाज़ा ठोके, दरवाज़ा क्या हो गया, खुल गया, बासा औकात ऐसा हो जाता है, दरवाज़ा खुल गया, अब हम क्या फंटर डायरेक्ट अंदर घुसने लगते, कुछ तो नहीं हो गया कहीं, मतलब एक पॉजिटिव सोचते, लेकिन ये इससे भी मना है। आप देखते कहीं खुदकुशी तो नहीं कर लिया, कोई उल्टे सीधे मामले तो नहीं होगा, ये सोच के अंदर क्या करने लगते, घुसने लगते हैं। आपको इसकी भी इजाज़त नहीं है कि आप दरवाज़ा खुल गया तो फ़ौरन अंदर घुसने लग जाओ। उसके जो महरम रिश्तेदार है उसको फ़ोन करके आपको बोलना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा मसला है, क्या मसला है देखिए आप, उसके बाद आप जा सकते हो, उससे पहले आप जाने की इजाज़त बोल लो नहीं है। अल्लाह ने कहा कोई अगर नहीं मिलता है तो आप जब तक इजाज़त ना मिले घर में दाखिल ना हो। इसके बाद का जुमला गौर के, व इन क़ील लकुम उरजिऊ, अगर कोई अंदर से आवाज़ आती है कि लौट जाओ, फर्जिऊ, तो तुम क्या करो, लौट जाओ। हुआ अज़का लकुम, यही तुम्हारे लिए क्या है, बेहतर है। पाकिज़गी इसी में है कि अगर अंदर से कोई बंदा है या लेडीज़ कोई भी कहता है कि अभी मत आइए घर में, तो आपको आने की इजाज़त, मुझे आने नहीं दिए घर में, घर तक जाके आया मैं, मुझे, भाई वो बिज़ी रह सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक तो आप गलत टाइम पे जा रहे, ऐसा होता है पता है आपको, रिश्तेदारों में गलत टाइम पे पहुंच जाते घर पे, ठोकने लगते हैं। अब बंदा बिज़ी है, कुछ भी काम कर सकता है, अब वो ठोक करे, बंदा कह दिया कि थोड़ी देर बाद आइए, रिश्तेदारी खलास, बंदा एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं है, रिश्तेदारी तोड़ रहे पागल।
अगर पहले से आपको कुरान का इल्म दिया जाता तो आप ऐसी हरकतें करते नहीं करते। अल्लाह ने कहा अगर अंदर से इजाज़त है कि आप लौट जाओ, फ़र्ज हो तो क्या करो, लौट जाओ। वो अज़का लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। वल्लाहु बिमा तामलून अलीम, और तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम क्या करतूत करते, ये सारा कौन जानता? अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे बाखबर है। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तदखुलू, उसके बाद आयत के बाद कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम। अल्लाह ने पहले घर में दाखिल होने के बारे में बताया कैसे दाखिल होना है आपको, फिर बताया फ़ौरन उसके बाद कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, ए मोमिनों की जमात अपनी निगाहों को नीचे रखो। क्या समझा? क्या समझा? कि आप इजाज़त भी लोगे ना तब भी आपकी निगाहें नीचे होनी चाहिए। समझ रहे? अलर्ट नहीं रहना, कौन आ रहा देखूँ तो पहले, ऐसा अलर्ट आपको नहीं रहना है। और इसमें भी उल्टे सीधे बहाने ढूंढने लगते हो, नौजवान समझ रहे होंगे ना, उल्टे सीधे बहाने ढूंढने लगते हो। वो एक जायज़ है, एक नज़र जायज़ है करके ऐसे मसले निकालते। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ने बता दिया कि नज़रें नीचे रखना है, खलास। क्या? अब हमें नीचे ही रखना है। किसी के भी घर जाओगे, अगर वो आपका घर नहीं है तो आपको अपनी नज़रों को नीचे रख के दरवाजे को खटखटाना है, ऊपर नज़रें उल्लू की तरह झाँकना नहीं है। फिर अल्लाह ने कहा, पहले मर्दों से ही अल्लाह कह रहा है यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की क्या करो, हिफाजत करो। देखो अच्छा एक बात बताओ, निगाहों के बाद अल्लाह ने फ़ौरन किसको लाया? कॉन्टेक्ट है ना इन दोनों का। बंदा बिगड़ेगा कहाँ से? आँख से। आँख से देखा कोई तो मसला गड़बड़ हुआ, फिर मामला आगे बढ़ता ज़िना की तरफ। शुरुआत कहाँ से हुई? आँख से। बंदा आँख से देखता, सोचता, सोच सोच के फिर जो गलत रास्ते पर जाता, शुरुआत कहाँ से होती? आँख से होती। अपनी आँखों की हिफाजत करो, अपनी नज़रों को हमेशा नीचे रखो। वला फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम, यही आपके लिए क्या है? बेहतर है। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यसनऊन। फिर अल्लाह ने पहले देखो, इधर भी अल्लाह ने पहले मर्दों से कहा। बहुत सी ख़वातीन फिर ये कहने लगती है, अभी देखते आप सोशल मीडिया का दौर है तो गैर मुस्लिम भी ये बहुत उठाते, और तो कोई बुरखा है, मर्द क्या करे? मर्द अपनी निगाह को फोड़ के चले ना, आंख बंद कर लेना। नहीं बोल रहे ऐसा बोल रहे, पता नहीं आपको क्या नहीं देखते? हाँ बोल रहे ना। वो क्या बोलते पता? बोलते मेरा जिस्म, ऐसा नारा पाकिस्तान में भी लग गया, ऐसे अक्कल से पैदल है। किस नाम पे अलग हुआ था ये देश? इस्लाम के नाम पे वो लोग अलग किए थे ये देश को, और वहाँ पे नारे लगा रहे मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। मेरा ख्याल है इंडिया से ज़्यादा फहाशी उधर आ चुकी है, इंडिया से ज़्यादा फहाशी उधर आ चुकी है। तो देखिए, खैर बात चल रही थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर पहले हुक्म पर्दे का मर्दों को दिया है कि अपनी निगाहों को आपको क्या करना है? नीचे रखना है। अपनी शर्मगाहों की क्या करना है? हिफाजत करना है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अहम चीज़ जो बताई औरतों के ताल्लुक से, बाद में आया वकुल्लिल मुमिनात, और मोमिनात की जमात यग़ुद्दुन मिन अबसारिहिन्ना, अपनी निगाहों को क्या करो? नीचे रखो। वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, ये फंसे, ये पॉइंट है। ये क्या है? पॉइंट है, इसको पकड़ के रखो। दोनों को पर्दे का हुक्म है, लेकिन इजाफा जिस चीज़ का हुआ है वो औरतों के लिए हुआ है कि अपनी जीनत को ज़ाहिर ना करो। समझ रहे हो बात? पर्दे का हुक्म दोनों को है, निगाहें नीचे रखना दोनों को है, शर्मगाहों की हिफाजत दोनों को है। सिर्फ जिस चीज़ का इजाफा किया वो ये है कि अपनी जीनत को ज़ाहिर ना करो। मसला ये है कि हर इंसान मानता है इधर पर, चाहे वो गैर मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, हर मानता है कि मर्द और औरत में फ़र्क है। मैं कई दलाइल से साबित कर चुका हूँ कि मर्द और औरत में फ़र्क ये लोग अपने अमल से ज़ाहिर करते हैं। तो अल्लाह ने सिर्फ एक चीज़ का इजाफा किया है, वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, कि अपनी जीनत को ज़ाहिर ना करो। फिर अल्लाह ने बताया आगे इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, सिवाय उसके के जो ज़ाहिर हो जाए, सिवाय उसके जो ज़ाहिर। मिसाल के तौर पर आँखें, मिसाल के तौर पर आँखें, अब बंदी पूरा बुरखे में है लेकिन आँखें दिख रही है तो ये भी जीनत में दाखिल है, लेकिन वो ज़ाहिर हो जाएगी तो आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। कोशिश करो बचाने की, लेकिन आपके ऊपर कोई वाजिब नहीं है। हाथ की हथेलियाँ हैं, कोई अगर हाथ में ग्लव्स पहनती बहुत अच्छी बात है, नहीं पहन रही तो कोई गुनाह नहीं है, ये भी तो ज़ाहिर हो जा रही है। अंगूठी है, ये भी जीनत में है या नहीं है? लेडीज़ के जेवरात जितने भी है वो सारे किस में है? जीनत के अंदर दाखिल है। अगर वो अंगूठी पहन रही तो ये भी किसके अंदर दाखिल है? जीनत के अंदर। वो मेहंदी लगा रही, ये भी किसके अंदर दाखिल है? जीनत के अंदर। तो इल्ला माशाल्लाह, अगर निकल जाए, अगर ज़ाहिर हो जाए तो इसके ऊपर आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अब ये भी है, इसके अंदर कोई बुरखा पहन रही तो बुरखा बहुत ज़्यादा फैशन वाला पहनने लग रहे। बुरखा था अपने आप को छुपाने के लिए, आज बुरखा छुपाने के लिए नहीं आ रहा और अट्रैक्ट करने के लिए आ रहा है। नहीं आ रहा, ऐसी चीज़ है।
पहले बुरखा आता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया था, ख़वातीन चादर ओढ़ ओढ़ के निकलती थी, ये था कि मुझे लोग पहचान ना सके, पब्लिक मुझे ना पहचाने। आज खास करके वो अलग कलर का पहनते था कि पब्लिक मुझे पहचान ले। अब पता नहीं पहले से बात हुई रहती कि तू ब्लैक वाला मत पहनना, होता है ऐसा, ये भी चल रहा माशरे में, समझ रहे होंगे सब कि यहाँ पे बात चली रहती कि आपको अलग कलर का बुरखा पहनना है ताकि आपको समझ में आए बात। तो हमें क्या करना है, जो माशरे में बुरखा चल रहा है वही बुरखा पहनना, उल्टे सीधे बुरखे मत पहनो ना। देखो बुरखा कोई भी पहनो, अपने आप को छुपाना चल जाएगा ना, ब्लैक पहनो वाइट पहनो, कोई भी, बस अपने आप को क्या करना है, छुपाना है। लेकिन मुआशरे में चल पड़ा है ब्लैक, क्या हो गया है, चल पड़ा है ब्लैक, तो अगर कोई अलग कलर का पहनेगा ये अतरंगी हो जाएगा, ये थोड़ा अलग हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, ये और ज़्यादा पब्लिक में नुमाइश होगी, अट्रैक्ट हो गए, यानी लोग और देखेंगे ये अलग कलर का क्यों है, पब्लिक और ज़्यादा उसे देखेगी। तो हमें क्या करना है, जो मुआशरे में चल रहा है वाइट चल रहा है वाइट पहनो, ब्लैक चल रहा है ब्लैक पहनो, जो चल रहा है मुआशरे में वो पहनो, उल्टे सीधे बुरखे मत पहनो। और बुरखा था अपने आप को छुपाने के लिए आज, लेकिन बुरखे बहुत टाइट टाइट है, समझ रहे हो बात, मैं ख़ास ख़वातीन के लिए कह रहा हूँ ना, आज बुरके बहुत टाइट टाइट है। और बहुत अफसोस की बात क्या है पता है आपको, कि हमारे घर के मर्द हजरात इस पर ध्यान नहीं देते, क्या बोलते हैं पता, वो उसकी अम्मी और वो जाने। और अम्मियों का क्या डायलॉग होता है, वो अभी उसकी उम्र है, क्या डायलॉग होता है, उसकी उम्र है, और खुद अच्छा पहनते हैं, हाँ, यानी खुद अच्छा खासा बुरका पहनते, अपने आप को छुपाए रहते, जबकि तुम्हारी उम्र नहीं है, जबकि तुम्हारी उम्र नहीं है। और जिसकी उम्र है एक्चुअल में अपने आप को छुपाने की, उसके लिए आप ये फतवा दे रहे हो कि क्या करो, आपकी उम्र है पहन के चलो टाइट टाइट। मेरे भाई ये पसंदीदा अमल नहीं है, आपको छुपाने का हुक्म दिया गया, छुपाने की कोशिश करो। और जो लेडीज़ आज इस्लाम के नाम पर टिकटॉक बना बना के नाच रही बुरखे में, नहीं देख रहे आप, देखे नहीं देखे, टिकटॉक पे बुरखा पहन पहन के नाच रहे, किसला नाम ख़राब हो रहा, इस्लाम का। या तो बुरखा निकाल के नाच लो, नाचना ही है तो क्या करो, बुरखा निकाल के नाचो, बुरका पहन के नाच कर आप इस्लाम का नाम क्यों ख़राब कर रहे हो। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ, मैं कोई जहन्नमी नहीं कह रहा हूँ उसको, मैं बस ये कह रहा हूँ कि यार इस्लाम का नाम ख़राब मत करो, ये हया है, अल्लाह ने ये कहा ही ताकि पब्लिक आपको देख ना सके, आप तो खुद अपने आप को दिखा रहे सबको। और इससे क्या हो रहा है, नाच रही, मोजरा, मोजरा ही कहते हैं ना इसको, मोजरा, पब्लिक के सामने नाच रहे और बुरखा पहन के नाच रहे, ये तो प्लस से प्लस से प्लस से प्लस गुना, गुना पे गुना, गुना पे गुना, ये आपका प्लस गुना होता जाएगा। नाचना है तो बुरखा उतार के नाचो, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से सुन्नत है, उन्होंने हुक्म दिया है कि बुरखा पहनिए। और इनको हुक्म किसने दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया, ये शायर इस्लाम है बुरखा ख़वातीन के लिए, तो हमें चाहिए बुरखे का एहतराम करें। फिर आइए आगे, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलयज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। फिर अल्लाह ने कहा ना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, मैं मफ़हूम बताता चलूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है। आप इस्काफ़ पहने रहो, और इस्काफ़ कैसा होना चाहिए, जो आपकी छाती को भी पूरा छुपाए रहे, यहाँ तक, यहाँ से सर से चालू होगा इस्काफ़ और पूरा का पूरा यहाँ तक छुपा रहेगा। हम इस पर ध्यान नहीं देते, बच्चियों पे भी ध्यान, बच्ची है, बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, उसको आदत वही वाली हो जाती है कि मैं जीन्स पैंट शर्ट पहनूँ, उसको आदत इस्काफ़ वाली नहीं आती है। अल्लाह ने तो पहले कहा था ना, क्या कहा, वलयज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, अपने आप को क्या करो, इस्काफ़ पहने रखो, सर से लेकर आपको यहाँ तक के अला जुयूबिहिन्ना, आपकी छाती भी क्या होना चाहिए, छुपी हुई होना चाहिए। तो आप तमाम ही लोग घर में ये माहौल बनाएं कि आपकी ख़वातीन जो है हमेशा इस्काफ़ में रहे। कोई भी घर में कभी भी आ सकता है, आपको हमेशा इस्काफ़ में रखना है, लेकिन आपके लिए अलाउड नहीं, यानी आपके सामने तो कैसे भी रह सकती है, लेकिन मसला ये है कि घर में कोई भी आ सकता है, तो हमेशा इस्काफ़ में रहने का आप हुक्म दे, अपनी बच्चियों को भी यही हुक्म दे। क्योंकि बच्चियां आज मुझे वीडियो भेजे, यार बात बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, अभी मुझे वीडियो भेजे, उसके अंदर खुसूसी तौर पर यह तंजीम चल रही है कि अगर गैर मुस्लिम हो रहे तो बेनिफिट्स गिना रहे। अब मैं वीडियो चला के बताता, लेकिन टाइम ही नहीं है, वो इतना ज़्यादा वीडियो चला के बता रहे, अगर कोई मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम होती तो उसके लिए ये बेनिफिट है। और हमारे मुस्लिम ख़वातीन को हमने इल्म नहीं दिया, वो फ़ौरन क्या होती है, मोटिवेट हो जाती है इन लोगों से। अभी वो बाबा चल रहा था ना, क्या नाम था, भागेश्वर बाबा, ये क्या कर रहा था, यही तो कह रहा था, ये बैठे बैठे अभी मगरिब का जब सूरज गुरूब हुआ आपने इफ्तार किया नहीं किया आपने इफ्तार किया नहीं किया, यहाँ से जाकर आप खाना खाओगे, 100% खाओगे नहीं खाओगे, ये सारी चीज़ें बेवकूफ़ी बनाने वाली यार, समझा करो। और इनके खुद ही लोगों ने इसका पोल खोल दिया है, बाकी मैं जिन्नात के ताल्लुक़ से बता सकता हूँ, लेकिन टाइम काफ़ी लंबा है। फिर देखिए अल्लाह ने आगे कहा वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुउलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना, और अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर ना करो। फिर अल्लाह ने कहा किन लोगों के सामने ज़ाहिर हो सकती है, इल्ला लिबुउलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना, अपने खाविंद के सामने, अपने शौहर के सामने आपको नहीं है कि आप सर भी ढक के रहो, छुप के रहो, ना ना ना, वहाँ खूबसूरत बनो, वहाँ पे ज़ीनत ज़ाहिर कर सकते हो। मसला ये है ना
कि ख़वातीन शौहर के सामने सबसे गंदगी में रहती है? नहीं रहती। सबसे ज़्यादा गंदगी में शौहर के सामने, और बाहर शादी में जा रहे, अरे अल्लाह, फिर तो पूछो ही मत। अस्तगफिरुल्लाह, देखो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे माशाअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जब आप जा रहे हैं शादियों में, ये बड़ा अहम मसला है शेख, कि आप शादियों में जा रहे हो तो खूब तैयार होके जा रहे हैं, वहाँ पे आपका शौहर देख रहा, और वो बेचारा वहाँ पब्लिक देख रही, और वहाँ बेचारा शौहर पूरा दिन गधे जैसा काम करके आ रहा है। गधा ही बोलना पड़ेगा जब ये मामला चल रहा है, तो वो बेचारा गधे जैसा लाद लाद के काम करके आ रहा है, और रात में आने के बाद आ गए। ये एक ऐसा चल रहा है मुआशरे में। मतलब आप कहना क्या चाहते हो? हमें क्या करना है? अपने शौहर के लिए तैयार होना है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? आप अपनी ख़वातीन को जाके समझाना कि तैयार किसके लिए होना है? शौहर के लिए तैयार होना है। और जब शौहर थक के घर पे आ रहा है तो उसको ताने देने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ा अलमिया बच्चों की शिकायतें लगा देते हैं। यार ये बहुत बड़ा मसला है। तो तू रुक जा, अभी तेरे वालिद साहब, वालिद भी मैं अच्छा जुमला, तेरा बाप आने दे बोलते, कहते तेरा बाप आने दे, बताती हूँ अभी, ऐसे ही बोलते। और वो बेचारा आया थका थका आया, एक तो जॉब कर रहा है तो बड़ा मसला, जॉब कर रहा है तो टेंशन में आया, बॉस की सुन के घर में एंट्री मारा, तेरे फला मुन्ने ने ये किया, फला ने ये किया, फला ने, अभी भाई वो सुकून से बैठे या तेरी सुने? तो भाई अखलाक सीखो, अपने बच्चों को खुद ही हैंडल करना सीखो। बाप के ऊपर डाल डाल के उसको और टेंशन में डालने की ज़रूरत नहीं है। और जब आपका शौहर घर में आ रहा है, डेली अपने आप को क्या करो? खूबसूरत बना के रहो, डेली सच के रहो। लाली पाउडर लिपस्टिक तब लगाओ ना, बाहर जाते हुए क्यों लगा रही हो? बाहर जाते हुए अगर आप लगा रही हो, खुशबू लगा रही हो, गैर महरम को आवाज़ आ जाती है, अभी इसी आयत में आगे बात आएगी, अगर गैर महरम को आवाज़ आ जाती है, अल्लाह ने इससे भी मना किया। खुशबू वाली को तो जाने का हुक्म लगाया, अल्लाहु अकबर। तो हमें क्या करना है? अपने शौहरों के लिए तैयार होना है। गैर महरमों के लिए तैयार होने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। खुसूसी यहाँ पे को एजुकेशन जो चल रहा है, दूसरा जो मिस गैदरिंग चल रही है शादियों में, यहाँ पर तो अपनी ख़वातीन को आप बोलो बुरखा पहन के चुपचाप जाओ। क्या बुरखा? अरे यार वो माशरे के हिसाब से चलना पड़ता। मैं बोलता ना हमेशा, अल्लाह एक ही जगह आजमाता, ज़्यादा अल्लाह आजमाइश में नहीं डालता, एक ही जगह आजमाता, उसमें भी फेल, ज़ीरो। शादियों में अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाना चाह रहा था आपको। बड़े मुत्तकी परहेज़गार, इतनी बड़ी दाढ़ी, वो एक मुट्ठी के बाल भी नहीं काट रहे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पता घर की ख़वातीन के मामले में ज़ीरो। वहाँ पे शादियों में क्या बोलते? अरे चलो आज का एक ही दिन तो रहता। मैं बोलता वो एक दिन अल्लाह आजमा रहा था, फेल हो गया, ज़ीरो हो गया तू। तो इसलिए क्या करना है? हर आजमाइश में खड़े उतरने की कोशिश करना है। खुसूसी फितनों में हमें अपनी ख़वातीन को बुरखे में रखना है। तो अल्लाह ने कहा अपने शौहर के सामने आप अपने आप को ज़ाहिर कर सकती हो। फिर अल्लाह ने कहा वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुअलतिहिन्ना व आबाइहिन्ना व आबाइ बुअलतिहिन्ना व अबनाइहिन्ना, बेटी के सामने, बेटों के सामने, उसके बाद भांजों के सामने, भतीजों के सामने आपकी जीनत ज़ाहिर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मोमिन औरतों के सामने, आयत पढ़ जाऊँगा, टाइम काफ़ी हो गया है, माज़िरत चाहूँगा, मोमिन औरतों के सामने भी आप अपनी जीनत को ज़ाहिर कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मोमिन औरत शर्त लगाया अल्लाह ने, गैर मुस्लिम औरत के सामने भी आप अपनी जीनत को जाहिर नहीं कर सकते। पूछो क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये चीज़ें जाकर दूसरे किसी और को बयान करना गुनाह है, उसको क्या पता। लेकिन अगर आप गैर मुस्लिम औरतों के सामने जीनत जाहिर करती हो तो क्या होगा? वो जो है हो सकता है जाकर किसी और को आपके बारे में बताए। पॉसिबिलिटी है, नहीं है? ऐसे घुन्ने बने बैठे रहते, बता लो, पॉसिबिलिटी है ना, जाकर दूसरी जगह बताएगी वो। इसलिए हमें क्या करना है? गैर मुस्लिम ख़वातीन के सामने भी अपनी जीनत को जाहिर नहीं करना है। जाहिर करो, घर के अंदर जाहिर करो, मोमिन औरतों के सामने भी आप जाहिर कर सकती हो। और बहुत सारे लोगों के बारे में अल्लाह ने बताया, ऐसे बच्चे जिसको शऊर ही नहीं है कि औरत में क्या पर्दा है क्या पर्दा नहीं है, जिसको शऊर ही नहीं है, तो उन बच्चों के सामने भी आप अपनी जीनत को जाहिर कर सकते हो। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वतूबू इलल्लाहि जमीआ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आप तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहो। बाकी बातें देखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम ही लोगों को सही दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।